दूर कहीं एक गांव था। उस गांव के किनारे एक घना जंगल भी था। उस गांव में 4 दोस्त रहते थे। अनु, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों हमेशा साथ खेलते, साथ हंसते और नए नए रोमांच के सपने देखा करते थे। गांव में अक्सर बुजुर्ग लोग जंगल की डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन इन चारों दोस्तों के लिए वो जंगल किसी डर की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया जैसा था। उन्हें लगता था कि जंगल का हर पेड़, हर जानवर और हर आवाज अपने अंदर कोई न कोई नया राज छुपाए हुए है। एक दिन ये चारों दोस्त गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसी रहस्यमयी जंगल के बारे में बातें कर रहे थे। दोस्तों, सोचो, गांव के सभी लोग जंगल की खतरनाक आवाजों के बारे में बातें करते रहते हैं। अगर ये सब किसी ने जानबूझकर फैलाया हो तो ये सब फैलाकर किसी को भला क्या फायदा हो सकता है? अरे मोटू छोटू, इसका फायदा तो उसी को होगा जो जंगल का राज जानता हो और उसे छुपाना चाहता हो। मुझे लगता है कि शायद किसी ने जंगल में खजाना छुपाया होगा। अगर वह खजाना मुझे मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं अपने लिए टॉफियों का एक पहाड़ बनाऊंगा और मैं गांव के स्कूल को नया बनाने में मदद करूंगी। खजाना मिलने पर पहले उसमें देखना तो पड़ेगा कि उसमें क्या क्या है। सभी लोग इधर सुनो, हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग बाबा ही हैं। चलो उन्हीं से पूछते हैं, उन्हें कुछ न कुछ पता ही होगा। अगले दिन चारों दोस्त गांव के बुजुर्ग से मिलने उनके घर पहुंचे। रवि ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस जंगल की सच्चाई क्या है। मैं तुम लोगों को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं है, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि यह राज की बात मैं अपने बेटे को बताऊं, लेकिन मेरी कोई संतान ही नहीं है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सभी तो हैं आपके लिए। हाँ बेटा, तुम सब हो, इसीलिए मैं आज तुम सबको उस जंगल की सच्चाई बताता हूँ। हाँ बाबा, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि उस जंगल में है क्या। तो सुनो, गांव के जो लोग यह कहते हैं कि जंगल में खतरा है, ये बात सच है, लेकिन जो चुड़ैल की बात कही जाती है वह झूठ है। देखा ना, मेरी बात सच निकली। हाँ, अब चुप रहो, बाबा को बताने दो। आप आगे बताइए बाबा। दरअसल उस जंगल में एक खजाना छुपा है, जिसे मेरे पिताजी के पिताजी और उनके भी पिताजी ने छुपाया था। ये सारी झूठी अफवाहें उसी खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई थी। बाबा, उस खजाने तक जाने का रास्ता कहाँ है? वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं वहां अपने पिताजी के साथ कई बार जा चुका हूँ। आप अपने पिताजी के साथ जाते थे, तो क्या गांव के लोगों ने आपको और आपके पिताजी को कभी देखा नहीं? नहीं बेटा, मैं और मेरे पिताजी तो सिर्फ रात में ही उस जंगल में जाया करते थे, जब सारे गांव वाले गहरी नींद में सो रहे होते थे। बाबा, तो आप जल्दी से हमें उस खजाने तक का रास्ता बता दीजिए, ताकि हम जाकर उस खजाने को लाएं और गांव वालों की मदद करें। हाँ बेटा, तुम सब बिल्कुल सही सोच रहे हो कि उस खजाने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। सब इधर आओ, मैं तुम सबके कानों में बताता हूँ कि वह खजाना कहाँ पर है, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इसके बाद बाबा ने सबको उनके कानों में खजाने की जगह बता दी। जैसे ही बाबा की बात पूरी हुई, रवि ने कहा, लेकिन इस जंगल में अब खतरा भी हो सकता है। हाँ बेटा, जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। वहाँ जंगली जानवर हैं, रहस्यमयी जगहें हैं और डरावनी आवाजें भी आती हैं। हम डरेंगे नहीं बाबा, हम सब मिलजुल कर जाएंगे। हाँ, और मैं हर खतरे को चुटकुला सुनाकर भगा दूंगा। जैसे ही शाम हुई वे चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। प्यारे बच्चों, हमारी कहानी यहीं तक थी, लेकिन जादू अभी बाकी है। तैयार रहो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं, तुम्हारी अपनी परी, तुमसे मिलने आऊंगी।